जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी। और ज्योग्राफी की जो एमसीक्यूज की सीरीज है, आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। जो कि टॉपिक आज का हमारा रहेगा ओशियानिक करंट। ओशियानिक करंट से हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यकीन मानिए, अगर आप ये 15-20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके जो एनडीए फोर्थ कमिंग एनडीए एग्जाम है 2025 अप्रैल में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कई सारे क्वेश्चन इसी में से डायरेक्ट आने की संभावना है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियानिक करंट। तो ओशियानिक करंट दो टाइप की होती है, एक कोल्ड करंट होती है और एक वार्म करंट होती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी वार्म ओशियानिक करंट है? ठीक है, देखते हैं। क्यूरोशियो, हम्बोल्ट, कैनरी करंट एंड लेब्राडोर करंट। तो इनमें से बेटा मैं बता दूं, क्यूरोशियो क्या है? एक टाइप की वार्म ओशियानिक करंट है। ठीक है, कौन सी है? वार्म है। बाकी ये तीनों के तीनों कैसी हैं? कोल्ड ओशियानिक करंट है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट। अभी वार्म पूछा था, कोल्ड पूछा है। ठीक है, तो क्या है? ब्राजीलियन करंट, जापान करंट, गल्फ ऑफ स्ट्रीम एंड फॉकलैंड। तो ब्राजीलियन करंट क्या है? यह है आपकी एक टाइप की वार्म करंट है। कैसी है बेटा? यह है आपकी वार्म करंट। ब्राजीलियन करंट कैसी है? यह आपकी है वार्म। जापान करंट भी क्या है? वार्म है। और गल्फ स्ट्रीम ये भी वार्म है। और ये जो फॉकलैंड करंट है ये क्या हो जाएगी? कोल्ड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियानिक करंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशियन। अब कोल्ड और वार्म नहीं पूछ रहा, अब क्या कर दिया? थोड़ा सा घुमा दिया। अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी करंट है जो इंडियन ओशियन में फ्लो करती है। ठीक है, देखते हैं। फ्लोरिडा करंट है ऑप्शन में हमारे। कौन सी? फ्लोरिडा करंट है, कैनरी करंट है, आगुलहास है और क्यूराइल है। तो फ्लोरिडा करंट बेटा ये है, ये वाली जो करंट है ये आपकी फ्लो करती है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ये वाली नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, कैनरी करंट भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, ये वाली भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। क्लियर? अच्छा, ये वाली जो आगुलहास है ये है इंडियन ओशन में। ये कहाँ है? इंडियन ओशन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो क्यूराइल करंट है ये बेटा पैसिफिक ओशन में है। ये कहाँ पे बेटा? पैसिफिक ओशन में। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रहो, टेंशन वेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ो झमाझम। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक करंट। अच्छा, किस करंट को ब्लैक करंट के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा है बच्चों? कैनरी करंट दे रखा है, क्यूरोशियो, इसके अलावा आगुलहास और इसके अलावा क्यूराइल। चार ऑप्शन है, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्यूरोशियो को क्या बोलते हैं बेटा? ब्लैक करंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक टाइप की कैसी करंट है? वार्म करंट है। कैसी करंट है बच्चों? वार्म करंट है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेते रहो झमाझम। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मेजर फिशिंग ग्राउंड आल्सो नोन एज ग्रैंड बैंक्स इज लोकेटेड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू ओशियानिक करंट। ठीक है, अच्छा कौन कौन से? क्वेश्चन ये कह रहा है एक ग्रैंड बैंक है करके है जगह है। ठीक है, वहां पे दो ओशियानिक करंट मिलती हैं और वो कौन सी ओशियानिक करंट है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो है कैनरी करंट एंड गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ओयासियो एंड क्यूरोसियो, गल्फ ऑफ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड अलास्का करंट। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि जो ग्रैंड बैंक्स है कहाँ पे? ग्रैंड बैंक्स है कहाँ पे? तो इसे मान लिया बेटा, मैं आपको बता दूं, इधर साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसे मान लिया अब ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका करके है ये मैप, ऐसे करके कुछ ऐसे है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप मान लिया। ठीक है, अब एकदम एक्यूरेट नहीं बना पाऊंगा भाई। तो यहाँ आसपास कहीं पे ऊपर से एक करंट आती है कोल्ड करंट। ऊपर से कैसी करंट आती है? कोल्ड करंट। इसका नाम है लेब्राडोर। क्या नाम है बेटा? लेब्राडोर। और नीचे से एक करंट आती है वार्म करंट। कौन सी करंट आती है? वार्म करंट, जिसका नाम है बेटा गल्फ ऑफ स्ट्रीम। क्या नाम है? गल्फ ऑफ स्ट्रीम। और दोनों आसपास यहीं कहीं मिलती हैं, दोनों आसपास यहीं कहीं मिलती हैं। ठीक है, न्यू फाउंड लैंड एक आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है बेटा? न्यू फाउंड लैंड आइलैंड है। एक्चुअली में उसका प्रोनाउंसिएशन न्यू फाउंड लैंड। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग में न्यू फाउंड लैंड करके लिखा रहता है, तो आप भाई समझो, ज्यादा लोड ना लो। ठीक है, यहाँ पे एक आइलैंड है न्यू फाउंड लैंड, जहाँ पे ये दोनों करंट्स मिलती हैं और एक मेजर फिशिंग ग्राउंड बनता है जिसका नाम है ग्रैंड बैंक्स। क्या नाम है बच्चों? ग्रैंड बैंक्स। ठीक है, तो कौन सी दो करंट्स के मिलने से बनती हैं? ठीक है, तो ये होगी आपकी कौन सी? गल्फ स्ट्रीम, और ऊपर वो जो आ रही है लेब्राडोर। तो जो नीले में है, ब्लू कलर में है, वो ठंडी होगी, और नीचे से ऊपर जा रही है ब्लैक रेड कलर में, वो कैसी है? वार्म करंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। क्या हो जाएगा बेटा? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, ये दो करंट्स मिलती हैं तो क्या बनता है? ग्रैंड बैंक्स। अब ग्रैंड बैंक्स क्या है? ठीक है, ये फिशिंग ग्राउंड है। एक्चुअल में होता क्या बच्चों, जब एक वार्म करंट और एक कोल्ड करंट, ये दोनों जब जहां पे मिलेंगी तो वहां पे बहुत ज्यादा फिशेज जो हैं मिलती हैं। अब ये क्यों मिलती हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आपका चल रहा है एमसीक्यूज की सीरीज है। ठीक है, ये सब आप ओशियानिक करंट जो हमारी वीडियो है उस पर जाके देखिए, और वहां पे आपको सारे जो है आपके पीछे के रीजन है, सारे के रीजन जो है मैंने डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। चलो फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट इज आल्सो नोन एज द ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। अभी एक क्वेश्चन आया था ब्लैक करंट किसको कहते हैं, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्लैंकेट ऑफ यूरोप किसको कहते हैं। तो ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहते हैं बेटा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को। किसको कहते हैं बच्चों, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को कहते हैं, ठीक। क्यों कहते हैं चलो ये बता दें, क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है बेटा एक टाइप की वार्म करंट है। कैसी है, वार्म करंट है। कैसी है, वार्म करंट है, क्लियर। और ये वार्म करंट क्या करती है, जब यूरोप में जाती है, यूरोप में ठंडी का सीजन रहता है, मार एकदम बर्फ एकदम खटाखट जमी रहती है, ठीक। वहां जाएगी तो जितनी बर्फ वगैरह होगी सब उसको क्या कर देगी, पिघला देगी और एक टाइप का मॉडरेट इफेक्ट क्रिएट करेगी, ठीक है। वहां की जो टेम्परेचर है थोड़ा सा बढ़ा देती है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लैंकेट ऑफ द यूरोप। क्लियर बात, किसको बोलते हैं बेटा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को बोलते हैं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ओशियानिक करंट ऑफ वाटर। ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ओशियानिक करंट के डेवलप करने में मदद करते हैं, ओशियानिक करंट या वाटर के फ्लो करने में। देखो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है ओशियानिक, जो मान लिया कोई वाटर है, ठीक है, मान लिया वाटर का मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हो रहा है, ऐसे ऐसे करके हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब इधर से इधर, ठीक। तो इसको बोल देंगे करंट। क्या बोल देंगे बेटा, करंट बोल देंगे। अगर मान लिया मूवमेंट वर्टिकल हो रहा, मूवमेंट कैसा हो रहा, वर्टिकल हो रहा, ऊपर ऊपर नीचे जा रहा, तो इसको बोल देंगे हम क्या, टाइड बोल देंगे। वाटर का मूवमेंट ऊपर हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, वर्टिकल हो जाएगा तो टाइड बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल है तो क्या बोल देंगे, करंट बोल देंगे, ठीक है। चलो अब इसमें कौन से फैक्टर हैं जो ओशियानिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रिवेलिंग विंड है कि नहीं है, प्रिवेलिंग विंड है कि नहीं है, ठीक है। तो प्रिवेलिंग विंड क्या है बेटा, है। प्रिवेलिंग विंड जो है ये इंपॉर्टेंट है। प्रिवेलिंग विंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेरी गुड, सही है। फिर सैलिनिटी, सैलिनिटी, अच्छा सैलिनिटी भी है, ठीक। फिर क्या है, फिर है बेटा आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ, हाँ इसकी वजह से भी होता है, ठीक है। फिर आपका है डेंसिटी ऑफ द वाटर, हाँ वेरी गुड, इसकी वजह से भी होता है, ठीक है। तो फैक्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंपैक्ट डालते हैं ओशियानिक करंट के डेवलप होने में। तो ये चार के चारों फैक्टर हैं, 1 2 3 4 कहाँ है, यहाँ पे 1 2 3 1 3, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चार के चारों फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशियानिक वाटर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। हाँ, डायरेक्शन ऑफ द करंट के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो करंट के डेवलपमेंट के लिए कि करंट बने, और दूसरा है डायरेक्शन कि किस दिशा में बहेगी। चलो देखते हैं। कोरियोलिस फोर्स, जी हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कोरियोलिस फोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है, अर्थ रोटेशन, वेरी गुड, अर्थ का रोटेशन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थ कैसे घूमती बेटा, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमती है ना, ऐसे घूमती, क्लियर। अब क्या होता है, न्यूटन के जो इनर्शिया है, न्यूटन का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन है जो न्यूटन का, ठीक है। ऐसे अगर मान लिया अर्थ घूम रही तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या है, उसके उल्टा घूमेगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है उसके उल्टा चलेगी, ठीक है। तो अर्थ का रोटेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला भी है। उसके अलावा है कन्फिगुरेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, वेरी गुड। अब कॉन्टिनेंट्स है, मान लिया यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट, समझना बेटा, मान लिया यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट है ऐसे करके, ठीक है, अमेरिका अमेरिका या अफ्रीका अफ्रीका है इधर, ठीक है, समझना बात को। और इधर से कोई ओशियानिक करंट आ रही, ऐसे ऐसे आ रही, और बीच में मिल गया, अब खट से इससे क्या होगी, टकराएगी तो कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी उधर चला जाएगा, तो डायरेक्शन तय किया कि नहीं तय किया। तो जो कॉन्टिनेंट्स का कॉन्फिगरेशन है, बनावट है, वो भी क्या करता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द ओशियानिक करंट। अगर मान लीजिए ये ना होता, सीधी ठप आगे चलती चली जाती है, खट 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 खट, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। चौथा क्या है, जेट स्ट्रीम, नहीं जेट स्ट्रीम का कोई रोल नहीं बच्चों। जेट स्ट्रीम जो है अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में फ्लो करती है, ठीक है, तो उनका रोल होता है साइक्लोन्स में, इसमें उसका कोई रोल नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3, ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, ठीक है। इसको देखते हैं कि कौन सी करंट कहाँ बहती है, इसमें हमें क्या करना है, मैच करना है। क्या करना है बेटा, मैच करना है कि कौन सी करंट्स हैं कहाँ पे बहती हैं, ठीक है। तो कैनरी करंट, कैनरी करंट देखते हैं कहाँ बैठती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये एकदम सही है। फिर देखते हैं आगुलहास करंट, आगुलहास करंट कहाँ बहती है, इंडियन ओशियन में। अभी एक क्वेश्चन आया था, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी करंट है जो इंडियन ओशियन में फ्लो करती है, ठीक है। तो आगुलहास में हो गए। क्यूराइल करंट कहाँ बहती है, क्यूराइल करंट बेटा बहती है आपकी पैसिफिक ओशन में। कहाँ बहती है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। हम्बोल्ट करंट कहाँ बहती है आपकी, साउथ पैसिफिक ओशियन में, क्लियर, ये मिला लिया। अब पहले का ए कहाँ है, ये देखो यहाँ है, वेरी गुड, अच्छा। फिर दूसरे का डी, D2 ए का क्या हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, डी का
टू। अब ये सब तुम बाद में करना, ठीक है, अपना मिलाते रहना। ये मैंने बता दिया। कैनरी करंट कहाँ बहती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। आगुलहास करंट कहाँ है? इंडियन ओशन में। क्यूराइल करंट कहाँ है? नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। इसके अलावा हमबोल्ट करंट कहाँ है? साउथ पैसिफिक ओशन में। बात खत्म, ज़्यादा लोड ना लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर है बेंगुएला, एक काइंड ऑफ कोल्ड करंट फ्लोज, ठीक है। बेंगुएला जो है एक टाइप की कोल्ड करंट है। वो फ्लो करती है कहाँ पे? ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। कहाँ फ्लो करती है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका या सदर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं जो बेंगुएला करंट वो कहाँ फ्लो करती है। देखो इसे ये अफ्रीका का बेटा है, क्या है? मैप है, एक टाइप का, ये क्या है? मैप, ठीक है। ऐसे करके है अफ्रीका का मैप, ऐसे करके, ठीक। ये अफ्रीका है। अब जो हमारी बेंगुएला करंट वो कहाँ बहती है मैं आपको बताऊं। बेंगुएला करंट बहती बेटा इधर। कहाँ बहती? इधर। ये कौन सी करंट है बेटा? बेंगुएला करंट, ठीक। और ये कैसी है? कोल्ड करंट है, एक टाइप की, क्या है? कोल्ड करंट। तो वेस्ट ईस्टर्न पार्ट में इधर कहीं तो बहती नहीं बहती। वेस्टर्न कोस्ट, हाँ यही हो सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट यहाँ पे बोल रहा ना, सदर्न कोस्ट यहाँ पे ना। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। क्लियर? ये एक टाइप की बेंगुएला का है, एक टाइप की कोल्ड करंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ओयासियो एंड क्यूरोसियो बोथ कोल्ड एंड वार्म करंट रिस्पेक्टिवली मीट एट। कहाँ पे मिलती हैं ओयासियो और क्यूरोसियो, ठीक है। एक कोल्ड करंट है इनमें से और एक क्या है बेटा? वार्म करंट है। ओयासियो एंड क्यूरोसियो, ठीक है। एक कोल्ड करंट है बेटा और एक क्या है? वार्म करंट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि कहाँ मिलती है। ओयासियो कैसी है बेटा? ये है कोल्ड करंट और ये कैसी है? वार्म करंट, ठीक है। अब ये दोनों मिलती कहाँ पे है, ठीक है? वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप, साउथ इंडियन ओशियन, ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान, इन द मिडिल ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान, ठीक है। बात समझ में आ रही? ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान। और अगर मान लो ओशियन में पूछा किस ओशियन में है, तो हो जाएगा आपका पैसिफिक ओशियन में। कहाँ हो जाएगा बेटा? पैसिफिक। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे पैसिफिक ओशन दिया था लेकिन मिडिल की बात पूछ रहा है, एकदम बीचों बीच में नहीं मिलती, ठीक है। ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान, ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वाह, ये रहा एकदम यूपीएससी टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इसमें रीजन और असर्शन और रीजन वाला होता है, ठीक है। कोल्ड करंट्स जनरली फ्लोज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। हाँ जो सही। अभी 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 मैंने एक बेंगुएला करंट का एग्जांपल आपको दिया था। बेंगुएला करंट जो थी अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट भी थी, आपने ध्यान से देखा था ना। हाँ, जनरली फ्लो, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद एक और चीज कह रहा, ड्यू टू कोल्ड करंट्स मेनी ऑफ द डेजर्ट्स आर आल्सो फाउंड ऑन वेस्टर्न कोस्ट। हाँ वेरी गुड, कि वेस्टर्न कोस्ट पे कई सारे डेजर्ट पाए जाते हैं। अब क्यों पाए जाते हैं ये समझना है। जब कोल्ड करंट बहती है तो क्या करती है बेटा? वहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देती? डाउन कर देती। टेम्परेचर को डाउन कर देगी तो क्या हो जाएगा? वहाँ की एयर भी हो जाएगी ठंडी और उसमें जो मॉइस्चर होता है उसकी हो जाती है कमी। और जब मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो क्या होता है? आसपास बारिश नहीं होती। जब बारिश नहीं होगी तो क्या बन जाएगा? डेजर्ट बन जाएगा। तो इसका रीजन और असर्शन दोनों सही है। क्या है बेटा? असर्शन और रीजन इसका दोनों का दोनों सही है, ठीक है। ये वाली बात भी सही है, असर्शन भी सही है इसका और रीजन भी क्या है? सही है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा ए। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट्स आर कोल्ड। इनमें से कौन सी करंट जो है कोल्ड है, ठीक है। चलो देखते हैं। कैनरी करंट कैसी है? कोल्ड है। लेब्राडोर कैसी है? कोल्ड है। अभी मैंने आपको लेब्राडोर के बारे में बताया भी था भैया, ठीक है। लेब्राडोर करंट कैसी? कोल्ड करंट है। जब वो ग्रैंड बैंक वाला डिस्कशन हो रहा था तब मैंने आपको बताया था। ब्राजीलियन करंट ये कैसी है? वार्म है। ये कैसी बेटा? वार्म है। और मोजाम्बिक करंट ये भी कैसी है? वार्म है, ठीक है। क्लियर? तो इसमें कौन सी करंट कोल्ड है? कोल्ड पूछा ना, हाँ कोल्ड करंट पूछा है, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, हाँ मैच करना है, ठीक है। हमबोल्ट करंट, ओयासियो, क्यूरोसियो, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो हमबोल्ट करंट को क्या बोलते हैं? हमबोल्ट करंट जो है, ठीक है, ओयासियो को बोलते हैं बेटा क्यूराइल करंट, और ओयासियो को क्या बोलते हैं? क्यूराइल करंट। ओयासियो और क्यूराइल करंट के क्या है? सेम नेम है, ठीक है। क्यूरोसियो को ब्लैक करंट बोलते हैं। ये दोनों हमने मिला लिया, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लैंकेट ऑफ यूरोप बोलते हैं, ठीक है। हमबोल्ट करंट, इसमें क्या लिख दिया? पेक्यूलियर करंट। नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। पेक्यूलियर करंट नहीं होगा, पैसिफिक ओशन करंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशन करंट, पैसिफिक, ठीक है। क्लियर? चलो इसको देख लेते हैं। फोर्थ का डी कहाँ है? ये तो यहाँ है,
उसके अलावा सी का क्या नाम है, सी का 3, नहीं 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए ढूंढते हैं, कहाँ है 3 का ए का 3 यहाँ पे है, डी का 4 यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद बी का 2, देखें कहाँ, यहाँ है। बस खटाक से मारो, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, इसमें निकनेम भी पूछ लिया आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन लगा लो, ज्यादा लोड नहीं लेना है, इतने लगा लोगे इसी में से फंस जाएगा, देख लेना तुम। द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इज मेनली ड्यू टू, अभी मैं थोड़ी देर पहले जब पढ़ा रहा था तो उसमें हल्का फुल्का एक्सप्लेन किया था बीच में, ठीक है, कि जो वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का जो वेस्टवर्ड मूवमेंट है, मतलब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऐसे चलती है, ठीक है, बात समझ में, यह वेस्ट साइड क्यों चलती है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ना, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, रुके रहो, सेंट्रीपिटल फोर्स ना, फ्रिक्शनल फोर्स ना, क्या है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो क्या होता है, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करेगी। ऐसा क्यों होता है तो आप बता दीजिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया की वजह से क्या होता है, ऐसा होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ कोई क्वेश्चन नहीं? जय हिंद। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है, और आराम से क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, एमसीक्यू करते रहिए, और आई होप एंड आई विश ऑल्सो फॉर द आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू पीपल। थैंक यू एंड जय हिंद।